एक छोटे धूप से भरे गांव के बीच में शेखर नाम का एक नौजवान रहता था। उसका गांव हरे भरे खेतों, मिट्टी के घरों और सुबह मवेशियों की धीमी आवाज से भरा हुआ था। शेखर अपनी अथक भावना और खेतों में कड़ी मेहनत करने वाले हाथों के लिए जाना जाता था। उसे अपना घर, पहली बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू और अपने पड़ोसियों के जाने पहचाने चेहरे बहुत पसंद थे। लेकिन हाल ही में गांव पर चिंता के बादल छा गए थे। लगातार 2 साल से बारिश कम हुई थी और कभी हरे भरे खेत अब सूखे और फटे हुए थे। फसल कम थी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान फीकी पड़ने लगी थी। उसकी जगह चिंता की लकीरें आ गई थीं। शेखर को भी कई दूसरों की तरह इस मुश्किल का भारी बोझ महसूस हो रहा था। वह सुबह से शाम तक काम करता था, लेकिन उसके प्रयासों से बहुत कम हासिल होता था। उसने अपनी मां की आंखों में चिंता देखी और अपने पिता की शाम की आहों में अनकही चिंताएं सुनी। गांव, जिसने हमेशा उनका पालन पोषण किया था, अपने ही बच्चों का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा था। शेखर के मन में एक कठिन फैसला बनने लगा, एक ऐसा विचार जो डरावना भी था और संभावनाओं से भरा भी। उसने शहर की कहानियां सुनी थीं, ऊंची इमारतों और अंतहीन अवसरों की जगह एक ऐसी जगह जहां कड़ी मेहनत को हमेशा एक स्थिर आय से पुरस्कृत किया जाता था। शहर एक दूर का सपना था, लेकिन निराशा उसे हकीकत के करीब ला रही थी। अपना घर छोड़ने का विचार दर्दनाक था। उसे अपने परिवार के साथ सुबह की चाय, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शाम की सभाएं और गांव के जीवन की सरल अनुमानित लय याद आएगी। फिर भी अपने प्रियजनों के लिए कुछ करने की इच्छा उसके अज्ञात के डर से ज्यादा मजबूत थी। वह जानता था कि रुकने का मतलब अपने परिवार को संघर्ष करते देखना था और वह ऐसा बोझ नहीं उठा सकता था। तो भारी मन लेकिन दृढ़ भावना के साथ शेखर ने चुनाव किया। वह काम खोजने, एक नया भविष्य बनाने और उस गांव को सहारा भेजने के लिए शहर जाएगा जिसने उसे पाला था। उसने शाम को एक छोटी कपड़े की थैली में कुछ रोटियां, गुड़ का एक टुकड़ा और एक बोतल पानी पैक किया। उसकी मां ने उसे आंसुओं भरी आंखों से देखा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसके पिता ने उसके कंधे पर एक मजबूत, आश्वस्त करने वाला हाथ रखा, एक मौन इशारा जिसने गर्व और दुख दोनों को व्यक्त किया। जाओ मेरे बेटे, उसके पिता ने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। कड़ी मेहनत करो, ईमानदार रहो और कभी मत भूलो कि तुम कहां से आए हो। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।